Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are fine. आज इस रिमाइंडर में I'm going to talk about Salah as a source of detachment. So let's get started. अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है और ये दिल बनाया ही इसलिए है कि इसमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के लिए हो। लेकिन जब इस दिल में हम अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा किसी और चीज़ की मोहब्बत डाल लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स अटैचमेंट्स। ये जो फॉल्स अटैचमेंट्स होती हैं, ये इस तरह की अटैचमेंट्स हैं कि इनकी वजह से आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं, आप अल्लाह के हुक्मों को फॉलो कर नहीं पाते। बहुत सी फॉल्स अटैचमेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं या अल्लाह के हुक्मों को फॉलो नहीं कर पाते। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी के लिए उसका इमेज और ब्यूटी उसके लिए फॉल्स अटैचमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखें कि हिजाब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और फिर किसी के लिए उसका कैरियर, उसकी जॉब, कोई ख़ास किस्म का एग्ज़ाम या बच्चे, घर और बहुत तरह की जो हैं फॉल्स अटैचमेंट्स जो हैं वो होती हैं, जिनकी वजह से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और उसके दिल में ये सारी अटैचमेंट्स घर कर जाती हैं और अल्लाह का ज़िक्र जो है उसका दिल उससे खाली हो जाता है। हमारे इस्लाम में सारा एम्फसिस इसी पे है कि अपने दिल को उन सारी फॉल्स अटैचमेंट से खाली करके हमारे इस दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और शदीद मोहब्बत अल्लाह के लिए हो और कोई भी चीज़ उसके रास्ते में रुकावट ना बने। तो आप देखें कि हमारे इस्लाम में एक मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल जो आती है वो हज़रत इब्राहीम, प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि ही वॉज टोल्ड टू सेक्रीफाइस हिज सन और इट वॉज जस्ट टू फ्री हिम फ्रॉम दिस फॉल्स अटैचमेंट। जब उन्होंने अपना टेस्ट पास कर लिया तो इट वॉज गिवन बैक टू हिम, उनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव था इट वॉज गिवन बैक टू हिम। सो अल्लाह ताला सिर्फ टेस्ट करते हैं कि कितनी मोहब्बत है, इस दुनिया की फॉल्स अटैचमेंट से ज़्यादा मोहब्बत है या मेरे से ज़्यादा मोहब्बत है। तो शदीद मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए होनी चाहिए। And if we deeply examine our 5 daily prayers, then we find out that they work as a source of detachment. Because आप देखें कि हमें दिन में 5 वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं, we pull away from this दुनिया and we focus on our creator. So ये एक तरह से detachment का काम करती है। फिर आप इस पे गौर करें कि हमें दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने का क्यों कहा गया है। ये भी तो हो सकता था कि हम कोई एक टाइम रखते और उसमें सारी नमाजें पढ़ लेते, या वंस अ वीक कोई डे होता जिसमें हम सारी नमाजें ऑफर कर लेते या 5 से कम भी हो जाती। लेकिन आप ये देखें कि प्रेयर्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द डे एंड इफ़ वन कीप्स टू देयर प्रेयर्स एट देयर स्पेसिफिक टाइम देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी टू गेट अटैच्ड। आप अपनी नमाज़ों को अगर वक्त पे पढ़ रहे हैं तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ। जब भी नमाज का वक्त हो रहा है तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी चीज़ में, या अपने आप को कैसे अटैच कर सकते हैं पूरी तरह से, जब आपको पता है कि अब नमाज का वक्त आ गया है। तो यू हैव टू लीव वट एवर यू आर डूइंग। सो 5 times a day we detach ourselves from whatever we are doing of worldly life and turn to Allah. सो सुबहान अल्लाह, इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला इन हिज इन्फिनिट मर्सी एंड विजडम ना सिर्फ हमें ये कहते हैं कि ख़ुद को डिटैच करें इस दुनिया से, बल्कि हमें सिखाते भी हैं वो तरीके कि किस तरह से हाउ कैन वी डिटैच अवर सेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और नमाज़ों को अपने स्पेसिफाइड टाइम पे, फिक्स टाइम पे पढ़ के, प्रायोरिटी पे रख के हम खुद को दुनिया के कामों से डिटैच करके अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट और इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। आई विल सी यू with another reminder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.